तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम आपको बताएंगे कि हम अपने घर में किस तरीके से फर्नीचर सेट कर सकते हैं या फिर किसी भी कंपनी का हम सैंपल फ्लैट किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप जिस सैंपल फ्लैट में हम लोग हैं अभी, इसका एरिया मेरा 1165 स्क्वायर फीट एरिया है। और हम आपको बताएंगे हमने 1165 स्क्वायर फीट में किस तरीके से इसको बनाया है और हमने किस तरीके से इसका फर्नीचर लेआउट किया हुआ है। ये वीडियो आप अपने घर के फर्नीचर लेआउट के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप ये सामने देख पा रहे हैं, ये मेरा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। तो ये मेरा ड्राइंग एरिया है, ये सामने जो देख रहे हैं आप। और इसी के साथ साथ मैंने यहां पर अपना डाइनिंग एरिया फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा डाइनिंग एरिया हो गया, जिसके कि सामने किचन भी है। तो अगर मैं अपनी किचन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारा जो डाइनिंग एरिया है वो किचन के पास में होना चाहिए हमेशा। तो ये हमारा किचन के पास डाइनिंग एरिया हो गया। और हमने डाइनिंग और ड्राइंग को थोड़ा सा अलग किया हुआ है। तो अगर हम इस लोकेशन पे आते हैं तो ये हमारा ड्राइंग एरिया हो गया, ठीक है। देखिए ड्राइंग एरिया में हमने सामने टीवी लगाया हुआ है, कुछ वॉल पेंटिंग्स हमने फिक्स की हैं और दीवार पर वॉल फिक्चर्स भी लगाए हुए हैं इस तरीके के। तो आप भी अपने घर में इस तरीके के फिक्चर्स को लगा सकते हैं, जो कि काफी रॉयल लुक देता है, ठीक है। सामने कुछ हमारी विंडोज हैं, उसमें हमने प्रॉपरली कर्टेन फिक्स किया हुआ है। एंड सामने एक हमने झूमर, एक शैंडलियर फिक्स किया हुआ है, जो कि हमारा फिक्सचर से मैच करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए हमारा ये जो फिक्सचर है, जैसे मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं आपको, इस फिक्सचर से हमारा ये शैंडलियर मैच करता है, ठीक है। तो आप भी अपने घर में जो भी शैंडलियर वगैरह फिक्स करें, वो ध्यान रखें कि वो हमारा फिक्सचर से मैच करे, जिससे कि घर में एक रॉयल फील आता है, ठीक है। तो रॉयल्टी के लिए हम इसको फिक्स करते हैं। इसके बाद हमने सामने दीवार पे दो सामने ये वॉल फीचर्स कुछ लगाए हुए हैं और इसके ऊपर हमारा वॉल फिक्सचर फिक्स है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग और डाइनिंग का एरिया, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अपने किचन एरिया की। तो देखिए ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1665 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और काफी छोटा फ्लैट है। तो उस हिसाब से इसकी किचन आप देख रहे होंगे तो काफी स्पेशियस किचन हमारे पास अवेलेबल है यहां पर। तो देखिए हमने इसको यहां दो स्लैब्स में डिवाइड किया हुआ है। एक स्लैब हमारी ये है जो आप अभी सामने देख रहे हैं, और चिमनी के लिए जगह हमने ऊपर यहां फिक्स की हुई है इसमें। दूसरा इसका जो पोर्शन है वो इस तरीके से है, मैं आपको इस दूसरे व्यू से दिखाता हूं कि जहां पर हमने उस साइड में, ये जो सामने आप देख रहे हैं, हमने यहाँ फ्रिज के लिए लोकेशन छोड़ी हुई है। और यहां पर हमारा किचन सिंक हो गया। अच्छा, किचन सिंक को हमने अपनी गैस के पास नहीं रखा है, जिससे कि जो भी हमारे गंदे बर्तन हो तो हम उसको एक सेपरेटली स्टॉक कर सकें। और हमने सामने इसको अपने कुछ इनके स्टोरेज लगाए हुए हैं ऊपर किचन के, सो दैट कि हम जो भी हमारा सामान है हम यहाँ स्टोर कर सकें। तो दोस्तों कंसेप्ट यहाँ ये है कि हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। एक मेरी स्लैब ये है और एक मेरी स्लैब यहां पर आती है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो हमने पीछे यहां पर एक बैल्कनी भी दी हुई है फ्लैट के अंदर। तो ये जो आप सामने बैल्कनी देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी बैल्कनी। तो दोस्तों इसका जो मेन रेलेवेंस होता है वो ये होता है कि आप आने वाले, जैसे आपका जो भी सामान है, वॉशिंग मशीन है या फिर कुछ एक्स्ट्रा सामान है घर का, वो आप इस यूटिलिटी बैल्कनी में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्राइंग डाइनिंग एरिया, जो कि ये देख रहे हैं आप। ये मेरा ड्राइंग था, देन ये मेरा डाइनिंग एरिया था। इसके बाद इसी के पीछे अगर मैं जाता हूं तो ये मेरा किचन वाला एरिया था, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं अपने बेडरूम से। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक बेडरूम है, बेडरूम नंबर 1। और हमने यहां इस बेड को इस तरीके से फिक्स किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, काफी सुंदर तरीके से हमने फिक्स किया हुआ है। और वॉल के ऊपर ही हमने 3 पेंटिंग्स फिक्स की हुई हैं, जो कि हमारे समहाउ बेड से मैच करती हैं। और हमने इसके ऊपर ही वॉल फिक्सचर लगाया हुआ है लाइट के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यहां ये सामने जो आप देख रहे हैं, हमने यहां वार्डरोब्स फिक्स किया हुआ है। क्योंकि ये मेरा एरिया छोटा है, इसीलिए मैंने एक साइड में, एक बेडरूम में यहां वार्डरोब्स दे रखा है। तो और ये जो मेरा बेडरूम है, इसका साइज 10 फीट बाय 10 फीट है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां एक हमने यूपीवीसी की हमारी ओपनिंग है, और यही जो कि सीधे सीधे बैल्कनी में खुलती है। इसके साथ भी एक बैल्कनी अटैच्ड है हमारी, ठीक है, जिससे कि जो भी इस फ्लैट में रहे, जो भी इस कमरे में रहे, वो भी बाहर का व्यू देख सके। दोस्तों ये है हमारा सेकंड बेडरूम, और हम इसको मास्टर बेडरूम भी बोलते हैं। तो देखिए यहां हमने फ्लोरिंग में
वुडन फ्लोरिंग फिक्स किया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिससे कि थोड़ा सा मास्टर बेडरूम में हमारा रॉयल्टी वाला साइन आए। तो अगर आप अपने घर के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने घर में भी वुडन फ्लोरिंग लगा सकते हैं, जो कि काफी रिच लुक देती है और काफी क्लासी लगती है देखने में। ठीक है, अब यही हम चलते हैं अपने बेडरूम के अंदर। तो देखिए हमने यहां पर ये सामने एक बेड फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ में 2 बेड साइड टेबल अलोंग विद 2 बेड साइड लैंप भी हमने दी हुई है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ इसके ऊपर भी हमारा एक वॉल फिक्सचर है। और अगर मैं सामने देखता हूं इसके, तो ये जो सामने देख पा रहे हैं ये हमारी इस बेडरूम की वार्डरोब्स हैं। एंड ये सामने हमने एक वॉल पेंटिंग फिक्स किया हुआ है। इसके साथ साथ हमने इस कमरे में टीवी लगाकर शो किया हुआ है। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, फर्नीचर हमारा काफी लेविश है और हमने इस टीवी को भी यहां पर फिक्स किया हुआ है। इसके अलावा एक वॉल फिक्सचर ऊपर लगा भी हुआ है और यहां से इस लोकेशन से हमारे घर का व्यू इस तरीके से दिखता है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये मेरा ड्राइंग डाइनिंग रूम है, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं इस बेडरूम में जाता हूं और इस लोकेशन पर अगर मैं जाता हूं, तो देखिए हमने यहां पर भी विंडोज लगाए हुए हैं जो कि सीधे बैल्कनी में जाके खुलते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमने इस कमरे में टॉयलेट्स भी अटैच है। तो ये जो हमारा फ्लैट है इसमें हमारे 2 टॉयलेट्स हैं। पहला टॉयलेट ये है जो आप सामने देख रहे हैं, जो कि हमारे बेडरूम से अटैच्ड है। देखिए ये मेरा बेडरूम है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं बेडरूम से अंदर जाता हूं तो देखिए यहां पर मेरा ये टॉयलेट अटैच है। ये मेरे टॉयलेट का दरवाजा यहां पर है, हमने फिक्स किया नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ। और ये हमारा, आप सामने देख पा रहे होंगे, ये हमारा टॉयलेट है। ये देखिए वॉश बेसिन है, हमने कुछ फिक्सचर्स लगाए हुए हैं, तो ये सारे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हमने जो फिटिंग्स इसमें यूज की हैं वो इक्विवेलेंट टू कोलर रोका इस लेवल की हैं और जैगुआर भी हमारा इसमें यूज्ड हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम हो गया, जिसका कि साइज दोस्तों 10 बाय 12 फीट है। तो आप अपने 10 बाय 12 फीट के घर में इस तरीके से सामान भी फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने टॉयलेट नंबर 2 पर, तो जो कि हमारा यहां सामने है। तो देखिए ये हमारा टॉयलेट नंबर 2 है, जो कि इंडिपेंडेंट है और आपके घर में अगर गेस्ट भी आते हैं तो वो भी इस टॉयलेट को यूज कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ डब्ल्यू से फिक्स है। एंड ये सामने आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉयलेट है। दोस्तों जो हमारे टॉयलेट्स हैं इसका साइज हमारा 1800 बाई 2400 है, जो कि काफी स्टैंडर्ड और काफी अच्छा साइज होता है। तो हमने इस तरीके से इसमें फिक्स किया हुआ है। तो आप भी अपने टॉयलेट्स को बनाना चाहें तो इस तरीके से, इतना लेविश तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा ड्राइंग डाइनिंग एंड 2 BHK। अच्छा, ये जो हमारा घर है इसकी जो स्पेक्स हैं वो 2 BHK प्लस स्टडी है। तो अब देखिए स्टडी रूम हमारा कहां पर है ये मैं आपको दिखाता हूं, और वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस घर का। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंटीरियर का मायना ले सकते हैं कि किस तरीके से हमें इंटीरियर करना चाहिए घर का, या फिर बच्चों के कमरे को हम किस तरीके से सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सामने जो देख रहे हैं ये मेन डोर है जहां से हम एंटर हुए थे। इस मेन डोर से घुसते ही लेफ्ट साइड में जो कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा स्टडी रूम यहां पर फिक्स्ड है। ठीक है, देखिए ये मेरा स्टडी रूम है जिसका साइज 8 फीट बाय 8 फीट है, और हमने काफी अच्छा इंटीरियर दिया हुआ है इसको। आपको इंटीरियर से भी काफी आइडिया लग जाएगा कि आप अपने बच्चे के लिए किस तरीके से अपना इंटीरियर घर का कर सकते हैं, जिससे कि उसको काफी अच्छा लगेगा और काफी अच्छा फील आएगा आपके बच्चे को यहां पर। ठीक है, तो हमने वॉल्स पर वॉलपेपर फिक्स किया हुआ है जैसे आप ये सामने देख पा रहे हैं, और ये उसके लिए एक बेड है। बेड के साथ साथ हमने यहां पर एक ये टेबल दी हुई है, इसमें चेयर मिसिंग है। आपका बच्चे यहां पर चेयर लगा के पढ़ सकता है, या फिर आजकल ऑफिस घर से चलते हैं तो आप अपना ऑफिस भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा 2 BHK घर का लेआउट, जिसका कि एरिया सिर्फ 1165 स्क्वायर फीट था। दोस्तों इस वीडियो से आप ये समझ सकते हैं कि अपने घर का लेआउट आपने कैसे करना है, या फिर आपने अपने घर को रिच लुक लेविश कैसे दिखाना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।